हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप सभी को कॉपी कैसे लिखना होता है, कॉपी लिखने का क्या सही तरीका होता है। जैसा कि आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशन देकर आए होते हैं और यह डिप्लोमा की कॉपी बहुत डिफरेंट होती है आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन से, और यहाँ पर कॉपियाँ जो लिखी जाती हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं, और जो कॉपियाँ चेक होती हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह नहीं चेक होती हैं, ये आपके डिप्लोमा लेवल की तरह चेक होती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप सभी को पता चल पाएगा कि आप सभी की कॉपी किस तरीके से लिखनी है, हमने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कॉपी किस तरीके से लिखा है, और हमने भी 45 प्लस मार्क्स कैसे गेन किया है, उसके बारे में इस कंप्लीट वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो पाएंगी। साथ ही साथ जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी को किस तरीके से कब और कितने टाइम पर नोट्स मिलेगा, पूरे हिंदी में प्रॉपर नोट्स जिसे रिवाइज करके आप पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन को अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लो, नोट्स वहीं पर मिलेंगे। शेड्यूल क्या होगा और देने का क्या तरीका होगा वीडियो के अंत तक बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कॉपी लिखने के तरीके पर डिस्कस करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि कॉपी लिखने का सबसे एक अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आप सभी को आता हो वही क्वेश्चन आप सभी पहले लिखिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं, हम अपने डिप्लोमा की कॉपी के ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा की जो कॉपी होती है कुछ इस मॉडल में आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप सभी को पहले पेज को छोड़ करके, लेफ्ट साइड वाले पहले पेज को छोड़ करके सेकंड पेज से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, वहाँ पर ऐसे कुछ नत्थी टाइप का बना रहता है, मतलब यहाँ पर कुछ पंचिंग की रहती है और यहाँ पर पंच का 2 सिंबल रहता है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपकी कॉपी देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात। मैं कलर चेंज करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो आप सभी को क्या करना है कि यहाँ से ऊपर थोड़ा सा गैप लेते हुए 2 लाइन ऐसे कर देनी है, फिर ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा गैप लेते हुए 2 लाइन कर देनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हल्का सा गैप लेते हुए 2 लाइन कर देनी है। इससे क्या है कि आपकी कॉपी एकदम अच्छी तरीके से दिखने लगती है। ठीक है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसी कॉपी नहीं दिखेगी, बहुत ही सुंदर दिखेगी, क्योंकि आप सभी को एग्जामिनेशन से 15 पेपर देने से 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है। तो इसमें आप सभी बैठ करके टाइम ना वेस्ट करते हुए इन चीज़ों को कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे आप कम से कम 25 पृष्ठ पर जाकर कर लेना, मतलब जितना आप सभी को लगभग लिखना है या तो पूरे पर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब ऐसे कॉपी मिल गई, अब यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जो आपने लाइन डाली है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है। अगर आप इंग्लिश वाले हो तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1, या जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो आता है वही करना है, मैंने बता दिया है। तो ऐसे लिखना है आपको। जैसे आप हिंदी वाले हो तो यहाँ पर लिखना है आपको कि प्रश्नोत्तर नंबर 1। ठीक है, आपने प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, अब जो उसका सब पार्ट है, जैसे एक में 8 पार्ट है या 10 पार्ट हैं, ठीक है, तो उसका सब पार्ट कहाँ लिखना है, यहाँ पर ए नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है, आपको इसके नीचे ऐसे डबल लाइन करनी है, उसके नीचे ए लिखना है, फिर ऐसे इन्वर्टेड कामा लगा करके आप आएंगे, फिर इसकी नीचे डबल लाइन करेंगे। तो क्या होगा कि आपकी कॉपी भी ज़्यादा भर पाएगी। ठीक है, आपकी कॉपी भी ज़्यादा भर पाएगी और एग्जामिनर भी आपसे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने किया है वही चीज़ आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आप सभी को क्लियर हो पाई। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे क्या करना चाहिए। देखिए, आप सभी को 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस के अलग अलग सब पार्ट भी होते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा क्वेश्चन कम टाइम लेगा, आप क्वेश्चन देखकर समझ पाओगे। उसके अकॉर्डिंग एक टाइम का शेड्यूल सेट कर लेना अपने माइंड में कि किस क्वेश्चन पर कितना टाइम वेस्ट करना है, मतलब कितना टाइम निकाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि इस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम मिलता है और क्वेश्चंस ज़्यादा करने होते हैं, तो इसकी वजह से अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखना है। मतलब स्पीड ऐसा नहीं है कि शुरुआत
में धीरे रखनी है, शुरुआत में तेज करनी है, लास्ट में धीरे करनी है। मेरा यही रूल था और आज भी मैं यही रूल फॉलो करता हूँ कि स्पीड शुरुआत में तेज करनी है। दिमाग में आप इस चीज़ को बैठा लेना मेरे दोस्तों कि स्पीड शुरुआत में फास्ट करनी है, बाद में स्लो करनी है, क्योंकि बाद में चीज़ें जल्दी जल्दी मेमोराइज नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर गलती के चांसेस रहते हैं। तो अगर शुरुआत में आप जल्दी लिखोगे तो माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है और लास्ट में चीज़ें गलत भी नहीं होंगी और इजीली आपका पेपर 45 के करीबन पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सपोज करो मैथ का पेपर है, ठीक है। मैथ में 50 आउट ऑफ 50 भी मिलता है, लगभग 45 मार्क्स हमारे भी थे, ठीक है। तो आप सभी को, हमारे जो साथी थे उनके भी 48 या 49 स्कोर भी थे, ठीक है। तो आपको पूरे 50 में 50 मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके लिए 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी होती हैं। क्या ध्यान में रखनी होती है? मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर गिवन दैट लिखना होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो उसका स्टेप थोड़ा सा बढ़ाकर लिखना है, मतलब नहीं कि स्टेप शॉर्ट करना है, स्टेप को शॉर्ट करके नहीं आना है। जो टाइम लगेगा कांस्टेंट स्पीड रखो, ठीक है। स्टेप को बढ़ाकर लिखना है। जितने भी टॉपिक, जितने भी आप इक्वेशन बन रहे हैं, सबके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ रहे हो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि पॉइंट वाइज आप सभी को सारे क्वेश्चंस बनाकर लिखने हैं, ठीक है। अब मैं फिजिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूं। अगर सपोज करो आपका फिजिक्स का पेपर है तो इसमें भी 45 के करीब स्कोर करना आसान सा होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हेडिंग जो करना है वो हाईलाइटेड रहना चाहिए। मतलब अगर सपोज करो कि कोई भी हेडिंग लिख रहे हो, सपोज करो लिखना है कॉपी, ठीक है। तो कॉपी लिखने के बाद ऐसे आप इसे ब्रैकेट में बना सकते हो अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अलग सा इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गई बात। हेडिंग को हाईलाइट लिखना है, मतलब थोड़ा ब्लैक से डार्क रखना है, ठीक है। अब हेडिंग के साथ साथ सब हेडिंग भी बनानी है, जैसे कहानी की तरह नहीं लिखना है। जैसे आपने लिखा है कि घर्षण क्या है, ठीक है। तो घर्षण की पहले डेफिनेशन आपने लिखी, पहले यहाँ पर लिख दिया डेफिनेशन, ठीक है। हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख दिया, फिर उसके बाद उसका लिख दिया एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज, ठीक है। अगर उसके पार्ट हैं गतिज घर्षण गुणांक तो उसको हेडिंग डालो, फिर स्थैतिक घर्षण गुणांक का हेडिंग डालो, फिर एप्लीकेशंस डालो, तो ठीक है। इससे क्या होता है कि 2 पेज के करीबन 5 नंबर के क्वेश्चन में कवर भी हो गया और आपके एग्जामिनर के ऊपर भी शानदार इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड करना है। अगर आपका क्या नाम है, घर्षण टॉपिक लिख रहे हो तो उसमें अगर कोई फिगर याद है आपको तो उसको भी मेंटेन करो। जैसे आपको न्यूमेरिकल का ही फिगर रख देना है कि यहाँ पर से अभिलंब जा रही है, यहाँ पर बेट लटका हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या सोचता है कि इस बच्चे को प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। आप जैसे कोई चीज प्रूव कर रहे हो, ठीक है, a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट आप प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो इसको RHS बराबर LHS जो भी चीजें हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, मतलब ये चीजें, साथ साथ ही फिजिक्स में यूनिट का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई बात। अगर फिजिक्स का कोई फार्मूला लिख रहे हो तो उसे ब्रैकेट में करना बिल्कुल ना भूलो, उसे ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। उसे हाईलाइट करने के लिए ब्रैकेट में अच्छी तरीके से क्लोज कर लो, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो वहां पर फार्मूले, जो भी केमिकल रिएक्शन है, एग्जाम्पल्स हैं, अगर वहां पर फिगर बनता है तो फिगर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सभी करोगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को कॉपी लिखने के तरीके के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप सभी को फ्री में नोट्स किस तरीके से प्राप्त होगा। देखिए, फ्री में नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर चुके होंगे आई थिंक, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि अगर आप सभी का 25 तारीख का मैथमेटिक्स का पेपर है तो उसके एक दिन पहले आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे। 27 तारीख को फिजिक्स का पेपर है तो आपको 25 तारीख की रात में ही आपको टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर केमिस्ट्री है तो 27 तारीख की रात में केमिस्ट्री सेंड कर दी जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल 30 तारीख को है तो 29 तारीख या 28 तारीख की रात में कम्युनिकेशन स्किल सेंड कर दी जाएगी। और आप सभी जो भी नोट्स मिलेगा उसमें जो भी हाईलाइट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, ऐसे रेड से हाईलाइट किया हुआ है हमने, ठीक है, जो हाईलाइटर होता है, तो उन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लेना है तैयार करके, मतलब एक बार देख करके ही जाना है अपने एग्जामिनेशन में। तो इतनी हेल्प आप सभी को करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर चुके होंगे और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड
और भी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आप सभी को इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। जो स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं उनकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।